जब वस्तु अनंत दूरी पर हो तब प्रतिबिंब की क्या प्रकृति होती है वह अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलती हैं और वह मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए उत्तल लेंस से वर्तित होकर F2 पर बनती हैं और ये F2 पर जहाँ मिलती हैं वहीं बनती हैं और यह वास्तविक होती है और आकार में वस्तु से अधिकतम छोटा होता है। और ये वास्तविक क्यों होती है? क्योंकि यह जो है उत्तल लेंस के दूसरी ओर ये प्रतिबिंब बनता है और ये स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब वस्तु अनंत दूरी पर हो। ठीक है। एक और चीज़, दूसरा नंबर, जब वस्तु 2F1 के परे हो तो ऐसे वक्त क्या होगा? तो बिंदु अभी ए बी जो है वो वस्तु है, तो बिंदु ए से मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए उत्तल लेंस से वर्तित होकर यह F2 पर जाकर मिलेगी और दूसरी जो प्रकाश की किरणें बिंदु ए से होते हुए उत्तल लेंस के बिंदु O से होते हुए यह पहले प्रकाश की किरणें से जाकर के मिलती है इस तरह। और जहाँ ये दोनों प्रकाश की किरणें आपस में मिलेगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा और यह उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, A' और B'। और यह जो है प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच में होता है, बनता है और ये वस्तु से छोटा होता है, उल्टा होता है और यह वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो यह स्थिति जब वस्तु 2F1 के परे हो। चलो हम अब देखते हैं तीसरी स्थिति, जब वस्तु 2F1 पर हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वापस AB हमारा वस्तु है और यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए प्रकाश की किरणें वर्तित होने के पश्चात मुख्य उत्तल लेंस से F2 से होकर गुजरती हैं और बिंदु A से एक और प्रकाश की किरणें बिंदु O से होते हुए यह जाकर के मिलती हैं और जिस बिंदु पर मिलती हैं वहाँ पर से एक प्रतिबिंब बनता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रतिबिंब बना A' और B' जो 2F2 पर है। यह वस्तु के समान आकार का होता है और यह देखा जाता है यह एक वास्तविक है और यह उल्टा दिखाई देता है। यदि हम देखें ये उल्टा दिखाई देता है तो ये जो प्रकाश की किरणें आपस में मिलती हैं वहीं से ये बनता है और ये उल्टा दिखाई पड़ता है, यह बात ध्यान रखना। अब हम देखते हैं चौथी स्थिति। तो चौथी स्थिति में यदि वस्तु 2F1 और F2 के बीच में स्थित हो तो क्या होगा? तो प्रकाश की किरणें बिंदु A से होते हुए F2 से होते हुए जाएगी और ये मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए जाती हैं और बिंदु A से एक और प्रकाश की किरणें निकलती हैं जो बिंदु O से होते हुए जाती हैं और यह जहाँ मिलती हैं वहीं पर यह प्रतिबिंब बनता है। तो देख सकते हैं जहाँ मिल रही है वहाँ से प्रतिबिंब बनेगा A' B' और यह जो होगा यह आकार में वस्तु से बड़ा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो आपने देखा कि बिंदु A से दो प्रकाश की किरणें, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर और एक बिंदु O से जाते हुए मिल रही है और जहाँ मिल रही है वहाँ A' और B' एक प्रतिबिंब बनता है। चलो हम पांचवी स्थिति देखते हैं। वस्तु यदि F1 पर स्थित हो तो यहाँ पर वंस अगेन एक बार और बिंदु O से प्रकाश की किरणें निकलेंगी मुख्य अक्ष के समांतर और F2 से होते हुए जाएंगी और उसी तरह बिंदु A से वह एक और प्रकाश की किरणें बिंदु O से होते हुए सीधी चली जाएंगी और ये दोनों प्रकाश की किरणें जो है मिलती नहीं है आपस में, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वह अनंत दूरी पर बनेगा और यह वस्तु से आकार में बड़ा होगा, वास्तविक होगा और यह उल्टा बनता है। तो ये याद रखें कि F1 पर यदि वस्तु रखा जाए तो प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनता है। चलो देखते हैं छठी स्थिति। यदि मान लेते हैं वस्तु F1 और बिंदु O यानी प्रकाश केंद्र के बीच में, तो क्या होगा? तो यहाँ पर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए F2 से होते हुए निकलेंगे और एक बिंदु O से होते हुए जाएंगे
और इन्हीं दोनों रेखाओं को, प्रकाश रेखाओं को यदि हम पीछे ले जाएं डॉट डॉट करके, तो पीछे बाजू जा कर के एक हमें मिलेगा प्रतिबिंब, जो आकार में बड़ा होगा वस्तु से, और ये काल्पनिक होगा, क्योंकि यह क्या होता है, ये प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है, तो इसलिए इसे काल्पनिक भी कहते हैं। आकार में ये वस्तु से बड़ा होता है और ये सीधा बनता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि यह आकार में वस्तु से बड़ा होगा, और जो बनता है, ये जो प्रतिबिंब बनता है, यह वस्तु की ओर ही बनता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जब वस्तु अनंत दूरी पर हो तो प्रतिबिंब काल्पनिक और वस्तु से बहुत छोटा और F1 पर स्थित होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की किरणें फैलती हैं और F1 पर बनती है तो बहुत छोटा बनता है। और जब वस्तु जो F1 के परे हो तो प्रतिबिंब F1 और O के बीच में स्थित होता है और आकार में बहुत छोटा और काल्पनिक होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि दो प्रकार की प्रकाश की किरणें जा रही हैं, एक बिंदु O से और एक फैलती हुई जा रही है, जिसे हम मिलाएंगे तो F1 और O के बीच में बहुत छोटा प्रतिबिंब